इसी तरह नीलम वैली के लिए भी आपको मैं मालूमात देता हूँ कि नीलम वैली के लिए भी आपका 4 दिन का टूर काफ़ी होता है। 4 दिन में आप नीलम वैली इजीली घूम सकते हैं। आप सुबह अगर 2 बजे निकलते हैं तो आप शाम से पहले आप 8 मुकाम में पहुँच जाएंगे। 8 मुकाम में आप रात स्टे करें और अ, अपनी वहाँ तफरी कर लें जितना टाइम दिन का आपको मिलता है वहाँ पे तस्वीरें खींचने का। तो उसके बाद आप सुबह जो है अर्ली जो है 7 o'clock निकलें और शारदा यूनिवर्सिटी देख के और इसके बाद आप केल पहुँचें। केल में आप कहीं किसी होटल में या किसी से बात करके बाइक वगैरह वहाँ पार्क करें। आपको इजीली वहाँ पार्किंग के लिए कोई ना कोई मान जाएगा किसी के होटल में या किसी भी ऐसे प्लेस पे। तो इसके बाद आप अड़न केल के लिए वहीं से निकल जाएं। पैदल तकरीबन 20 मिनट आप चलेंगे तो आगे चेयर लिफ्ट आ जाती है। चेयर लिफ्ट से आप सीधा केल में अड़न केल में चले जाते हैं। वो भी जहाँ चेयर लिफ्ट उतारेगी वहाँ से फिर 20 मिनट के ऊपर हाइक है और आप अड़न केल में होंगे। ये कश्मीर का सबसे खूबसूरत गांव है। आप रात स्टे करें वहाँ पे अड़नकेल में, रात को सितारों का नज़ारा करें, आपको मज़ा आएगा अड़नकेल में रात गुजारने का। इसके बाद आप अगर अड़नकेल रात गुजारने के बाद सुबह वहाँ से 7 o'clock निकल आते हैं। केल में आके नाश्ता कर लेते हैं और सुबह फिर वहाँ से बाइक स्टार्ट करते हैं और आप चले जाते हैं ताओबट की तरफ। ताओबट एंड पॉइंट है नीलम वैली का, लास्ट गांव है ताओबट में। ताओबट बाला जाना ना भूलें, ताओबट बाला बहुत खूबसूरत गांव है। अक्सर लोग ताओबट जाते हैं और ताओबट बाला भूल जाते हैं। इसमें नीलम वैली में जो टूरिस्ट पॉइंट हैं जैसे रत्ती गली लेक है, जैसे शॉन्टर लेक है, तो इनके लिए आपके पास बाइक तगड़ी होनी चाहिए और हौसला भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अक्सर औकात आपको बाइक को साथ धक्के लगा के ऊपर चढ़ाना पड़ता है और बहुत मुश्किल ट्रैक है, इजी नहीं है। अगर 2 बंदे हैं तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हौसला बनाए रखें। आप जब एक डिस्टेंस कवर कर लेते हैं मुश्किल वाला तो आपको बड़ी खुशी फील होती है। मैं तो ऐसा ही फील करता हूँ कि जितनी मर्ज़ी मुश्किल हो, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे तो मुझे बड़ी खुशी फील होती है कि मैं ये सारा करके आया हूँ। तो इसी तरह अपने जो एम है उसको खुद पर ऊपर बढ़ा कर रखें ताकि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग बारिश से ये सारे मसले बाइक टूर के दौरान आपको मिल सकते हैं। बारिश अक्सर औकात मिल जाती है जहां आपको लगे कि बारिश बहुत तेज़ है तो आपको किसी भी होटल के पास स्टे कर लेना चाहिए, किसी दुकान वाले के पास स्टे कर लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए जब तक बारिश नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती या रुक नहीं जाती। तो ये नीलम वैली जो है आप ताओबट बाला रहें, रात ताओबट में ही रहें। फिर वहाँ से अगर आप सुबह अर्ली उठते हैं तो आप वापस द्वारियाँ आ जाएं। द्वारियाँ में आके आप बाइक वहाँ पार्क करें और वहाँ से लोकल जीप चलती हैं जो लोकल लोगों को लेके जाती हैं 500 या 600 रुपये पर हेड पे। तो अगर तो आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये सबसे फिजिबल चीज़ है। अगर आप ग्रुप में गए हैं तो एक जीप करवाएं और आप रत्ती गली लेक के बेस कैंप तक चले जाएं। और अगर आपके पास बाइक्स अच्छी हैं और आपका हौसला भी बुलंद है तो आपको बाइक पे ही ट्राई करनी चाहिए। आप रत्ती गली बेस कैंप तक बाइक इजीली ले जाएंगे। जहाँ 2 घंटे लगते हैं आपको 2.5 लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और 2.5 से 3 लग जाएंगे मैक्सिमम। तो आप वहाँ पे रात स्टे करने के लिए सबसे पहले कैंप का बंदोबस्त करें बेस कैंप पे, ताकि जब आप वापस आएँ रत्ती गली से घूम के तो आपको रिहाइश का मसला ना हो। आप उसी वक्त बाइक्स वहाँ पार्क करें और पैदल ट्रैक करें। 1 घंटे का मैक्सिमम 1 घंटे का ट्रैक है आगे, तो पैदल ही करना चाहिए। घोड़ों पे लोग जाते हैं, अ, है तो अच्छा, जिससे नहीं चढ़ा जाता वो घोड़े इस्तेमाल करे, लेकिन पैदल ट्रैक करने से ये है कि आपके जो है हौसला और बुलंद हो जाता है और आपको खुशी ज़्यादा महसूस होती है जब आप झील पे पहुंच जाते हैं। तो आप झील देख के वापस आएंगे, आपके पास कैंप आपने पहले से बंदोबस्त किया हुआ है रिहाइश का, तो आप कैंप में और खाने का भी बंदोबस्त पहले से करके जाएं। आप वापस आएंगे, खाना खाएं और सो जाएं। सुबह उठें और आप अपनी मंजिल वापसी की तरफ रवां दवा हो। ये आपका नीलम वैली का टूर होगा। इंशाल्लाह ताला आपको नीलम वैली याद रहेगी।
इतने से टूर में जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी जागरा वाटरफॉल भी है इसमें। शॉन्टर भी मैं मिस कर रहा हूँ। क्यों मिस कर रहा हूँ? क्योंकि जो लोग 4 दिन में कवर करना चाहते हैं उसके लिए उनके लिए यही फिजिबल है। अगर तो वो चाहते हैं कि उनके पास 7 दिन है तो वो जागरा भी जाएं, जागरा वाटरफॉल भी देखें, और उसके अलावा शॉन्टर के लिए भी जाएं। शॉन्टर पे बाइक लेके ना जाएं, मैं ये अच्छी बाइक भी ना लेके जाएं क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब है। बेहतर है कि जीप करवा लें। अगर बहुत ज़्यादा हौसला है तो फिर बाइक पे भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है। मैं वैसे अभी तक बाइक पे शॉन्टर नहीं गया, लेकिन जीप पे गया हूँ। मैंने चिट्टाकट्ठा का ट्रैक भी किया हुआ है और ये खूबसूरत तरीन ट्रैक है। मैं समझता हूँ नीलम वैली कहीं से भी आप किसी भी एंगल से झीलों में, आबशारों में, मेडोज़ में देखना चाहें तो नीलम वैली में हर चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। नीलम वैली में एक चीज़ मैं आपको मिस करता जा रहा हूँ, जो बताऊँगा कि वहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स नहीं चलते। मोबाइल सिग्नल्स के लिए आपको एक सिम मुज़फ़्फ़राबाद से या आठ मुकाम से ले लेनी चाहिए, जो एसकॉम की सिम होगी। एसकॉम की सिम से ये है कि नीलम वैली में उसके सिग्नल आते हैं और आप घर रब्ता कर सकते हैं। आपको ये घर बता के जाना चाहिए कि नीलम वैली में जो है मेरे मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा होगा, ताकि घर वाले परेशान ना हो। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ आपके अब कालाम के बारे में। कालाम में जो टूरिस्ट पॉइंट है पहले मैं उनका जिक्र करता चलूँ। कालाम बेसिकली स्वात और कालाम एक ही वैली है। स्वात से शुरू होती है और कालाम में एंड होती है। इसमें कालाम में जो स्वात में सबसे पहले पॉइंट आता है मालम जब्बा, जो बहुत मशहूर है। इसके बाद शांगला भी है। इसके बाद एक और गबीन जब्बा भी है। ये जगह हैं जो मैंगोरा के पास हैं। इसके बाद आप अगर जाते हैं आगे, मैंगोरा से आगे बहरीन है, फिर कालाम है। कालाम में फिर बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जो देखने वाले हैं, जिस तरह सबसे पहले उशू का जंगल है। उसके बाद आप जाएं तो माउंटेन लेक पे जा सकते हैं। फिर अतरोड, गिब्राल, ये गांव हैं। इसके बाद अगर आप ट्रैक करना चाहें तो कंडोल लेक का ट्रैक है। ट्रैक्स में तो बहुत सारी झीलें हैं। इसमें स्वात वैली में कुछ लोग हैं जो तकरीबन सारी कवर कर चुके हैं वहाँ पे। तो वो बताते हैं कि 326 झीलें हैं तकरीबन स्वात कालाम में। तो मैं सिर्फ 2 का बता रहा हूँ जो इजीली हैं, क्योंकि कंडोल का 4 घंटे का ट्रैक है और माहौडन तो आप वैसे ही चले जाते हैं। इसके साथ ही सैफुल्ला लेक है, वहाँ भी आप गाड़ी पे जा सकते हैं इजीली। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कितने दिन चाहिए। अगर तो आप कालाम का टूर करना चाह रहे हैं तो कालाम में आपको 4 से 5 दिन बहुत हैं। 4 से 5 दिन में आप कालाम इजीली घूम आते हैं। सबसे पहले वही सुबह की रूटीन जो 2 बजे निकलने की मैंने पहले बताई है। वहाँ से आप सीधा जाएंगे मैंगोरा में जाके आप स्टे करेंगे और उसके बाद अगले दिन आप मालम जब्बा चले जाएंगे, मालम जब्बा में घूमेंगे। उसके बाद आप अगले दिन कालाम में आ जाएंगे और कालाम में सेम डे में आप उशू का जंगल घूम लें और वापस अपने होटल कालाम में आके स्टे करें। देन आप माहौडान जाएं या अतरोड जाएं। अगर आपने कंडोल का ट्रैक करना है तो बेहतर है कि आप पहले कंडोल वाले ट्रैक के लिए जाएं। अर्ली मॉर्निंग आपने उठना है और गाड़ी बाइक है तो बाइक पे, जीप है तो जीप करवा के जा रहे हैं तो आप बेहतर है कि बाइक है तो बाइक पे इजीली चले जाएंगे। वहाँ आप जाएंगे गब्राल वैली में, वहाँ से 4 घंटे का ट्रैक है कंडोल का, आप जाएं और वापस 2 घंटे में आप नीचे वापस बाइक पे आ जाएंगे। तो आप फिर कालाम में आके फिर रेस्ट करें और अर्ली मॉर्निंग फिर सुबह उठें और माहौडन झील और सैफुल्ला झील जाएं। सैफुल्ला झील भी एक दिन में आप घूम के वापस आ जाएंगे कालाम, और ये आपका कालाम का जो मेन ट्रिप है वो हो जाएगा कंप्लीट। इसमें आप फिर कालाम से वापस थ्रू आउट लाहौर आ जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं कुमराट की तरफ। अब कुमराट के लिए भी आपको 4 से 5 दिन काफ़ी हैं। कुमराट में तो खामोश, बिल्कुल हंसना भी नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं कुमराट की तरफ। कुमराट में आपको मैं बताता चलूँ कि ये आपकी जो आवाज़ मेरे तक आ रही है ना, ये इसमें भी आएगी।
तो दोस्तों चलते हैं कुमराट की तरफ। कुमराट में के लिए भी आपको 4 से 5 दिन चाहिए। और कुमराट में जो चीज़ें देखने वाली हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि कुमराट में एक तो कुमराट वैली है, और इसमें वैली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नामवर की हुई हैं। ये सारी ऑन रोड हैं और बाइक पे इजीली कवर की जा सकती हैं। इसके अलावा इसका दोदीर पास है, और जहाज़ बंडा जो बहुत मशहूर है, और कटोरा लेक। ये 4-5 दिन का ट्रिप अगर करें आप तो वही सेम इसकी मैं बताऊंगा कि लाहौर से सुबह 2 बजे निकलते हैं आप, और शाम तक आप इजीली जो है तकरीबन मगरिब के टाइम तक आप कुमराट पहुंच जाते हैं। और कुमराट में थल गांव है जो इसका गेटवे कहलाता है। आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे अब होटल्स वगैरह बन गए हैं, और वहाँ पे आप स्टे करेंगे तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी से उठें 7 o'clock और सीधा कुमराट वैली में चले जाएं। कुमराट की तरफ जाने के लिए आपको ब्रिज, जो थल का ब्रिज है वो क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पे चले जाना है, और वहाँ से आप तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर तक वैली के अंदर जाएंगे और आपको डिफरेंट नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसमें जंगल है, दरिया है, आबशार है एक, और उसके अलावा एक चश्मा है जिसको काला चश्मा भी कहते हैं। ये कुमराट के लिए कुमराट की जो मेन वैली है वो यही है। इसके अलावा जो दूसरे नाम है, जिस तरह आप दोदीर पास जाना चाहते हैं तो आप वापस कुमराट में या रात रह लें। वहीं के कैंपिंग का बंदोबस्त होता है, वहाँ पे रात रहें, सुबह वहाँ से उठें और अर्ली मॉर्निंग निकलें। दोदीर पास के लिए आप वापस थल की तरफ आएंगे। थल का जहाँ से ब्रिज क्रॉस करके आप लेफ़्ट साइड हुए थे, अब आपने ब्रिज की तरफ नहीं जाना। आप जिधर से आ रहे होंगे उधर सामने आपको एक सड़क ऊपर को चढ़ती हुई नज़र आएगी। उस सड़क पे आपने चढ़ जाना है, वो सीधी आपको दोदीर पास पे ले जाएगी, जिसको बडगोई पास भी कहते हैं। ये खूबसूरत तरीन पास है, और कुमराट की तरफ से इसको चढ़ना बहुत आसान है। ये कालाम और कुमराट का सेंटर पॉइंट है। अगर कालाम की तरफ से अगर आप आते हैं तो ये बहुत मुश्किल है, और अगर आप कुमराट की तरफ से जाते हैं तो इजी है, बाइक पे भी और जीप पे भी। अगर आप दोदीर पास में मेडोज़ देखेंगे, जंगल देखेंगे, और टॉप पे बहुत प्यारा टॉप है। इसके 2 हिस्से हैं, एक थोड़ा ऊंचा है और एक थोड़ा नीचा है। तो इसके अंदर बहुत सारे खूबसूरत फूल आपको दिखने को मिलेंगे। जड़ी बूटियाँ काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में। तो वहाँ पे आप अगर जून जुलाई में जाते हैं तो लोगों को आप देखेंगे जड़ी बूटियाँ निकालते हुए भी वहाँ पे, और आपको मेडोज़ में वहाँ भेड़ें चढ़ती हुई भी नज़र आएंगी। इसके बाद आप वापस आ जाएंगे, सेम डे में आप वापस आके फिर कुमराट में स्टे कर लें, या आप अगर थाल में स्टे करना चाहते हैं तो थाल में स्टे कर लें। देन आप अगले दिन सुबह उठेंगे, और जो इसका थोड़ा मुश्किल हिस्सा है वो उस तरफ जाएंगे, वो है जहाज़ बांडा और कटोरा लेक का ट्रैक। आप सुबह उठ के अर्ली निकल जाएं बाइक पे, और बाइक आपकी जाएगी एक मैडो तक। वहाँ पे कैंपिंग का निज़ाम किया हुआ है उन्होंने। उसके अलावा आपकी बाइक के लिए एक पार्किंग प्लॉट भी है, वहाँ पे पार्क कर सकते हैं आप बाइक को। पार्क करने के बाद आप जाएं, आप पैदल ट्रैक करने के लिए वहाँ से आपको गाइड मिल सकता है। गाइड के अलावा अगर आप टूरिस्ट के दिनों में जाते हैं, जिन दिनों में पीक पे होते हैं, तो आपको गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिम्मत आप में होनी चाहिए। 4 घंटे का ट्रैक आपको करना पड़ेगा जो नॉर्मल लोग हैं, और जो अच्छे ट्रैकर्स हैं वो 3 घंटे में इसको कंप्लीट कर जाते हैं जहाज़ बांडा तक। जहाज़ बांडा पे आप ट्रैक करके पहुंचेंगे तो आपने सबसे पहले कैंप और खाने का बंदोबस्त कर लेना है। कैंप और खाने का बंदोबस्त करके अगर आप में सकत है तो आप कटोरा लेक के लिए निकल जाएं। आगे मज़ीद 3 घंटे का ट्रैक है कटोरा लेक का, इससे कम नहीं है। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो आपको मेरा मशवरा है कि कटोरा लेक सेम डे में कर लें, और वापस फिर आप कटोरा लेक से वापस आएंगे तो आपके पास जहाज़ बांडा में कैंप हुआ होगा, खाना पका होगा, आप खाना वगैरह खाएं। ट्रैक पे निकलते वक्त एक चीज़ याद रखें, पानी और बिस्किट्स ज़रूर साथ रखें। जिसमें सबसे बेहतरीन मैंने बिस्किट को पाया तो वो सुपर
सॉरी मैं बिस्किट का नाम भूल गया हूँ, मैं आपको वीडियो के एंड पे भी बता दूंगा। तो बिस्किट आप ज़रूर साथ रखें, किसी भी किस्म के जो नमक और चीनी से बने होते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। इसके अलावा आपको ORS साथ रखना चाहिए। अगर ORS नहीं है तो आप 2 चम्मच चीनी के और एक हाफ स्पून नमक का इस 1 लीटर वाली बोतल में डालें और उसको अच्छी तरह शेक करके उसको इस्तेमाल करें। आपको एनर्जी आपकी जो है वो डाउन नहीं होगी। ये ट्रैक के लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा खजूरें हैं और सूखी खुबानी होती है, ये चीज़ें ज़रूर साथ रखें। जिसको सांस की थोड़ा मसला होता है तो वो प्याज भी साथ रखे, उस प्याज को बार बार स्मेल करता रहे, उसको सांस का मसला नहीं होगा। तो ये आपको बाइक टूर के साथ मैं ट्रैक का भी आपको बताता जा रहा हूँ, ये आपको डबल फ़ायदा हो रहा है। तो आप रात आप जहाज़ बंडा पे रह के सुबह वहाँ से नीचे उतरें, हार्डली 1 घंटे में आप वापस बाइक के पास होंगे, वहाँ से आप वापस लाहौर के लिए निकल सकते हैं। ये आपका कुमराट मैंने कंप्लीट कर दिया है। इंशाल्लाह ताला आगे अब मैं आपको चित्राल का बताता हूँ।